प्राकृत भाषा की 25th कक्षा के अंदर आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा के अंदर हमने कुछ विषयों के निबंध का ट्रांसलेशन किया प्राकृत से हिंदी में, और हिंदी से प्राकृत में हमें कुछ होमवर्क दिया गया था। आज हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे, पर गुरुजी आज 10 मिनट्स देरी से जुड़ने वाले हैं, तो 10 मिनट के लिए हमारे ही क्लास के विद्यार्थी भी और अध्यापक भी इलन गोवन जी, वो हमें 10 मिनट कुछ रिवाइज करवाएंगे। सो हम आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। मंगलाचरण के लिए मैं सुहास दोषी को कहता हूं मंगलाचरण करके आज की कक्षा का प्रारंभ करें। दोनों मंगलाचरण। धम्मो मंगल मुक्तिटम अहिंसा संयमो तवो देवावीतम नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो इंद्रवद सदवंदियाणम तिहुवनहिद विशद मधुर विशद वक्काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिनाणम जिद भवाणम नमो जिनाणम। थैंक यू सो मच नमो जिनाणम। इलन गोवन जी, इनके प्रोनाउंसिएशंस बराबर थे? हाँ ठीक है, थोड़ा और फर्स्ट लाइन में रुके हुए थे। ठीक है, वैसे तो ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। सो हम लोग आज थोड़ा रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच इलन गोवन जी। आपने शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दीजिए। यस यस, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। नहीं, वो चेंजेस करना हो तो मुझे। ओके ओके फाइन, ठीक है, आप शेयर कर सकते हो इलन गोवन जी। हाँ ओके। ओके, नमो जिनानम सभी को। और हमने जो है छोटे छोटे प्राकृत का वाक्य बनाना हमने सीख लिया है, और ऑलरेडी आपको मैंने एक बार भेजा था, ये प्रेजेंट टेंस का है, उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कोई भी थर्ड पर्सन किसको बोलेंगे, पहले वो समझ लें कि जब हम अपने बारे में बात करें वो फर्स्ट पर्सन है। तो जैसे अहम, अम्हे, ये दोनों आ जाएगा फर्स्ट पर्सन में। तो जब फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रेजेंट टेंस का बनाना है, तो आपको जो मेन वर्ब है, जैसे पढ़, ये मूल धातु है, इसके साथ अहम आएगा तो आम ही जोड़ेंगे। सो पढ़ में ढ में आ मात्रा जोड़ेंगे तो पढ़ामी हो गया। और अम्हे जब आएगा सब्जेक्ट, उस समय आमो जोड़ेंगे तो पढ़ामो। सो अहम पढ़ामी, दैट मीन्स आई रीड। अम्हे पढ़ामो, दैट मीन्स वी रीड, हम लोग पढ़ते हैं। ये तो सबको मालूम ही है। देन सेकंड पर्सन किसको बोलते हैं, जो सामने वाला है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, अब मैं अपने बारे में बात करूं, वो हो गया फर्स्ट पर्सन। अपने आप को कम नहीं समझना, इसलिए फर्स्ट पर्सन। ओके। और सेकंड पर्सन सामने वाले के लिए है, तो सामने वाले में तुमम, तुम्हें, तुमम एक वचन है, तुम्हें बहुवचन है, तो तुमम पढ़सी। और बहुवचन में आएगा तुमम, तुम्हें पढ़ है। तो हमने क्या जोड़ा है मूल वर्ब के साथ, पढ़, ये मूल वर्ब है, उसमें हमने एक वचन के लिए सी जोड़ा है, सो पढ़सी। और बहुवचन में पढ़ ह। ओके। तो इनके अलावा कुछ भी आ जाए, तो जैसे मैं और हम, तुम और तुम लोग, इसके अलावा जो भी आएगा वो सब कुछ थर्ड पर्सन में आएगा। वो चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, या यह वह हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ भी हो, वो सब कुछ थर्ड पर्सन। तो इन दो के अलावा बाकी सब थर्ड पर्सन। सो थर्ड पर्सन में जो है सिंगुलर एक वचन के लिए हमें ई जोड़ना है, छोटी ई। जैसे पढ़ रूट वर्ब हो गया, सो पढ़ई। और वही प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा, ते पढ़ंती, इनती जोड़ना है। तो ये हो गया वर्तमान काल के बारे में। इसमें आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। देन वी कैन मूव टू फ्यूचर टेंस। जस्ट अभी बताया था, चेंज कर रहा था, इतने में वो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन एक बार समझ लीजिए। जब भी कोई भविष्य काल होगा, तो भविष्य काल के लिए अकारांत
धातु अर्थात जो भी धातु अ से खत्म होता है, जैसे पढ़ है ना, पढ़ में ढ में अ खत्म होता है, उसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट जो है छोटी ई जोड़ना है। पढ़ को हमें क्या बनाना है, फ्यूचर बनाने के लिए फर्स्ट पढ़ी बनाना है। ओके, पढ़ी बनाने के बाद देन ई हमने वर्तमान काल में जोड़ा, उसमें ह में ई मात्रा जोड़ना है। अब जैसे सो पढ़ी ही, ये हो जाएगा प डी, छोटी नहीं आ रहा, छोटी आना चाहिए, ये तो मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, एक मिनट रुके। प के बाद क्या करना है, ड वर्ब है, पढ़ रूट वर्ब, सो ड हम लोग चूज कर लेंगे और उसमें हलंत डालेंगे, तो फिर उसमें ई मात्रा पढ़ी, ये मिक्स नहीं हो रहा, ड फिर उसमें ई मात्रा, एक मिनट वो ज्वाइन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसको करके फिर डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, पढ़ी आपने बना लिया। कोई भी अ एंडिंग वर्ब रहेगा तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, छोटी ई की मात्रा लगाना है। देन थर्ड पर्सन हो ही एंड ई, सो सो पढ़ी ही और ई, तो क्या हो गया, इसका अर्थ कोई बता सकते हैं, सो पढ़ी ही का अर्थ क्या है, वो पढ़ता है। हैंड रेज फ्यूचर करना पड़ेगा। फ्यूचर फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस मीन्स पढ़ेगा, सो पढ़ी ही का अर्थ क्या हो जाएगा, हैंड रेज करना पड़ेगा जो आंसर दे सकता है। अतिवीर जी आप बोल सकते हो। तो वह पढ़ेगा। गुड, वेरी गुड, ओके। अब ऐसे ही बहुवचन बनाना है, तो बहुवचन के लिए भी सेम फार्मूला है, पढ़ में जो है ये डाल दिया पहले, फिर उसके बाद बहुवचन में हमने उसमें वर्तमान काल में इंती जोड़ा था, तो यहाँ हमें जोड़ना होगा हिंती, सो HINTI, सो ते पढ़ी हिंती, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, वे पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, वे पढ़ेंगे। अब सेम ऐसे, अब सेकंड पर्सन का अर्थ है सामने वाले जो हैं उनके लिए हम कैसे करेंगे, सामने वाले में सिंगुलर रहेगा, तो सिंगुलर के लिए हम लगाएंगे सब्जेक्ट तुमम, सो तुमम के बाद हमने पढ़ी, और ही तो फ्यूचर टेंस में लगेगा, देन सी, सो क्या हो जाएगा, तुमम पढ़ी हिसी, इसका अर्थ कोई बता सकते हैं, तुमम पढ़ी हिसी, हाँ निधि जी। तुम पढ़ोगे। वेरी गुड, ओके। अब इसका प्लूरल फॉर्म बनाना है, तो प्लूरल के लिए ऑलरेडी क्या है हमें, तुम्हें। तुम्हें, पढ़ी हिता आना चाहिए, एक मिनट थोड़ा टाइपिंग में टाइम लगेगा, सो तुम्हें पढ़ी हिता, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तुम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़िता मीन्स वर्तमान काल, पढ़ी हिता मीन्स भविष्य काल, तो ऐसे अहम के लिए क्या हो जाएगा, अहम के लिए अगेन हमें क्या करना है, पढ़ में फर्स्ट ई लगाना है, ओके। सो पढ़ी ही और मी लगा देंगे तो हो जाएगा अहम के लिए, सो अहम पढ़ी ही मी, क्या हो जाएगा, अहम पढ़ी ही मी का अर्थ है मैं पढ़ूंगा। अब इसी को
प्लूरल फॉर्म में लिखना है अम्हे पढ़ी हो गया, देन हामो। सो अम्हे पढ़ी हामो, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हम लोग, कोई बता सकते हैं? हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें भविष्य काल समझ में आ गया, फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले क्या करना है, अ एंडिंग वर्ब में ई लगाना है, देन ह ई ही एक ऐड करना है। ये ही बताता है कि फ्यूचर टेंस है करके। जैसे संस्कृत में पठिष्यति, दैट इश्य आता है, उसकी जगह पे यहाँ पे ही। सो पढ़ी ही, पढ़ी हिंती, ये थर्ड पर्सन के लिए। पढ़ी हिसी, पढ़ी हित्ता, ये सेकंड पर्सन के लिए। पढ़ी हिमी, पढ़ी हामो, ये हो जाएगा बहुवचन उत्तम पुरुष के लिए। अब पास्ट टेंस बनाना सबसे आसान काम है। कोई बता सकते हैं कैसे हम पास्ट टेंस बना सकते हैं? रूट वर्ब में हमें क्या ऐड करना है? पढ़ी अ। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो और ये सबसे आसान इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सभी के लिए जो है एक जैसे ही हमें ऐड करना है। तो जैसे अब पढ़ हो गया तो उसमें बड़ी की मात्रा लगा दी। अब ये जुड़ नहीं रहा, थोड़ा प्रॉब्लम है। पढ़ी। हाँ, पढ़ी, देन अ लगा दिया, हो गया। तो सब में यही आएगा, पढ़ी अ, वो चाहे एक वचन हो, बहुवचन हो, उत्तम पुरुष हो या मध्यम पुरुष हो। सो पास्ट टेंस में जो है कोई चेंजेस नहीं, सब में ई अ हमें जोड़ना है। तो ये हो गया हमारा भूतकाल, जिसे हम लंग लकार कहते हैं। अब नेक्स्ट बचा है लोट लकार। लोट लकार जो कि हमें आज्ञा और इच्छा के रूप में पढ़ा है। तो आज्ञा और इच्छा के रूप में पढ़ा है, तो उसमें हमें क्या क्या ऐड करना है एक बार देख लीजिए। तो जैसे अन्य पुरुष है, तो अन्य पुरुष में हमें सिंगुलर में जो है वो लगाना है। अब जैसे पढ़ हो गया रूट वर्ब, पढ़वु, पढ़वु हो जाएगा। पढ़वु का अर्थ है कि वह पढ़े। देन प्लूरल में क्या हो जाएगा? इंतु ऐड करना है। पढ़ ऑलरेडी है, पढ़ंतु। जैसे हम लोग प्लूरल में पढ़ंती लिखते हैं, अब उसकी जगह यहाँ पे हो जाएगा पढ़ंतु। इन और तु, ये हमें ऐड करना है। सो पढ़ रूट वर्ब, पढ़ंतु, पढ़ंतु ये हो जाएगा लोट लकार, जिसे हम आज्ञा या रिक्वेस्ट दोनों के लिए हम लोग लेते हैं। देन ऐसे नेक्स्ट जो है सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन के लिए हमें क्या लगाना है? ह जोड़ना है। सॉरी, सेकेंड पर्सन के लिए हमें क्या जोड़ना है? ह जोड़ना है। अब तुमम, सॉरी 1 मिनट, तुमम ही जोड़ना है। तुमम पढ़ही, तुमम पढ़ही ये हो जाएगा लोट लकार का, तुमम पढ़ही। यही प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, तो ह जोड़ना है। तुम्हें पढ़ ह। और ऐसे अहम के लिए क्या बनाना है? मु, छोटी। सो अहम पढ़मु का अर्थ है मैं पढ़ूं। और यही प्लूरल फॉर्म में लिखना है, तो अम्मे पढ़मु। तो ये शॉर्टकट आप याद रख लीजिए तो इजी रहेगा। ठीक है, अब ये चारों लकार के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। वर्तमान काल जिसे हम लट लकार कहते हैं, प्रेजेंट टेंस, लंग लकार पास्ट टेंस, और भविष्यत काल के लिए लिरिट लकार बोलते हैं संस्कृत का। और लोट और विधिलिंग दोनों को मिला के एक ही है प्राकृत में। तो चारों काल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये शॉर्टकट याद रख लीजिए तो बहुत आसान हो जाएगा। किसी ठीक को है? कोई डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, उज्ज्वला जी पोखरना। नमो जिनानम।
हाँ नमो जनानम बोलिए। तुम्हें हम्म। वर्तमान काल जो है हाँ ठीक उसमें है। सेकंड पुरुष में हाँ तुम बहुवचन तुम्हें पढ़िथा हाँ, पढ़िता भी आएगा और पढ़ी है भी आएगा, दोनों रूप चलेगा? है। चलेगा पढ़िता, ना? हाँ दोनों है, दोनों है, पढ़िता दोनों? भी है और हाँ, पढ़ भी है। पढ़- हाँ ओके जी, ओके। धन्यवाद। और लेकिन एक बात याद रखिए, पढ़िता में पढ़हिता डाल देंगे वो फ्यूचर टेंस हो जाएगा। ओके, पढ़िथा, हाँ पढ़हिता, हाँ, पढ़िथा, पढ़िहिता हो हाँ जाएगा तो वो हाँ। फ्यूचर टेंस हो जाएगा। ओके, तो पढ़िहिता। नहीं, वर्तमान काल में सेकंड पुरुष में पढ़िता, क्या लिखना? पढ़, पढ़िता, पढ़िता ना। वर्तमान हाँ, वर्तमान वर्तमान काल काल से, में पढ़िता। हाँ तो हम्म, पढ़ आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, वर्तमान काल में पढ़िता आएगा। जैसे मैं अभी मैं लिख के बताता हूँ, ये नहीं आ रहा। नहीं आया, ध्यान में आया। पढ़ नहीं हाँ, चलेगा ना उधर? नहीं 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 नहीं, ये अच्छा, इत्ता इत्ता जोड़ते हैं ना, इत्ता जोड़ते हैं तो हाँ वहां पर पढ़िता। हाँ अच्छा। और किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? ठीक है लंगोवन जी, हाँ ये ठीक है। थोड़ा विभक्ति के बारे में भी एक बार वापस समझा हाँ दीजिए। ठीक है, विभक्ति का भी बोल देते हैं। ठीक है, विभक्ति में क्या होता है, हाँ विभक्ति में हमें पहले मीनिंग समझना है। तो जैसे फर्स्ट है कर्ता कारक, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो कोई भी काम करते हैं तो उसमें फर्स्ट प्रथमा विभक्ति लगता है। जैसे सर ने भी बताया था, राम है शब्द, लेकिन जब हम उसको यूज करेंगे तो रामो ये हम लिखेंगे, क्योंकि जब रामो लिखेंगे तभी उसमें प्रथमा विभक्ति का चिन्ह लगा है। तो ऐसे प्लूरल फॉर्म लिखना है तो रामा। तो फर्स्ट केस जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक। सेंटेंस में कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कौन काम करता है। जैसे राम किताब पढ़ता है, आप क्वेश्चन पूछिए कि कौन पढ़ता है, कौन का जो भी आंसर होगा वो सब्जेक्ट कर्ता कारक रहेगा। तो कर्म कारक, हम जो कर्म करते हैं, जो कार्य करते हैं ना, जैसे मैं प्राकृत पढ़ता हूं, तो यहाँ पे प्राकृत हो गया कर्म कारक। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या का क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जो जवाब आएगा वो कर्म कारक है। देन करण कारक जो साधन के रूप में आए, जैसे अभी मुझे स्कूल जाना है, मैं कैसे स्कूल जाऊंगा, गाड़ी से, बाई व्हीकल। सो बाई विथ इंग्लिश में मीनिंग है, और से के द्वारा, द्वारा ये जो है हिंदी में है। सो जिसको हम करण कारक बोलते हैं और तृतीय विभक्ति हम कहते हैं। देन संप्रदान कारक, संप्रदान कारक जो है पर्पस बताता है किसके लिए। तो जैसे मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाता हूं, या तुम देव के लिए किताब दो। सो के लिए का अर्थ होता है रीजन बताना, और यह है चतुर्थी विभक्ति जिसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। और नेक्स्ट है पंचमी, पंचमी में भी से होता है, तो यहाँ से का अर्थ है फ्रॉम। तो कोई क्वेश्चन हो सकता है, जैसे घर से निकलता हूं, तो यहाँ घर से का अर्थ क्या है, निकलना मीन्स उसको छोड़कर। तो से करण कारक में भी होता है और अपादान कारक में भी होता है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट, यदि हम उसको साथ में लेकर चलते हैं। जैसे मैं गाड़ी से जाता हूँ, गाड़ी तो मेरे साथ आएगी कि नहीं, तो वो हो गया करण कारक। जब अलग होना है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, अब वो पत्ता जो है पेड़ से अलग हो गया, तो इसलिए यहाँ पर अपादान कारक। तो अपादान कारक का इंग्लिश मीनिंग है फ्रॉम, तो फ्रॉम मीनिंग आएगा तो वहां पे हम लोग पंचमी अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। देन षष्ठी कारक है, षष्ठी कारक संबंध को बताने वाला है, जिसको का की के, और यदि सर्वनाम के साथ ले लेंगे रा री रे भी बोलेंगे। जैसे तुम्हारा, तुम्हारा आ गया तो आप ढूंढेंगे, हमने जो विभक्ति का लिस्ट पढ़ा है उसमें का की के ही पढ़ा है, तो ये रा कहाँ से आ गया, इसका क्या अर्थ है। सो तुम्हारा का अर्थ है तुम प्लस का, तो वहां पर हम लोग संबंध कारक का प्रयोग करेंगे। लास्ट अधिकरण कारक में और पर, जिसको ऑन इट, ऑन अट, अमांग ये सब आएगा तो वहां पे अधिकरण कारक। धन्यवाद, गुरुजी आ चुके हैं। नमो जिनानम गुरुजी।
आवाज नहीं आ रही गुरुजी की। हेलो गुरुजी, नमो जी नाम, आपको अनम्यूट करना है। आवाज आ रही? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है गुरुजी। जी हमने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण के बाद इलन गोवन जी ने क्रियापद के अलग अलग टेंसेस में कैसे यूज होता है उसका समझाया, और अभी विभक्ति का समझाया। हाँ वो तो बहुत अच्छे संस्कृत के विद्वान है ना, बिल्कुल बिल्कुल जयपुर में पढ़े हैं और हमारे अनेकांत के सीनियर थे। बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छे। हाँ आज की कक्षा का प्रारंभ करें गुरुजी। हाँ, बिल्कुल करते हैं। हमने पिछली कक्षा में गृह उपवन और विद्यालय जैसे कुछ निबंधों को ट्रांसलेट किया था। हाँ, एक ये भी, हाँ, विद्यालय 2 हो गए थे। हाँ। और ये वैसे सब लोगों ने ये जो होमवर्क था इसमें, वो भी मेरी समझ में सबने किया होगा। हमारी समझ में सभी ने किया होगा होमवर्क। पड़ेगा आंसर देने के लिए गुरुजी। हाँ, नहीं, जिसने किया है वो हैंड रेज कर दे। जिन्होंने जिन्होंने हैंड रेज किया उन्होंने होमवर्क किया है गुरुजी। किया है ना, काफी लोग हैं। हाँ तो ये तो मेरी समझ, ये बहुत जैसे ये जो प्राकृत में अनुवाद करना था, ये तो मेरी समझ में ऐसा कोई नहीं होगा कि जो इसको ना बना सके। सब प्राकृत बना लेंगे इसकी। और हाँ गुरुजी। हाँ, तो आगे पढ़ें क्या? हाँ हाँ आगे आगे जा सकते हैं। अच्छा, मेरी समझ ऐसा है, एक दिन अपन लोग पूरी थोड़ा ये हो जाए तो अपन सबकी पूरी 2-3 दिन में परीक्षा लेंगे सबकी। बिल्कुल गुरुजी। ठीक है ना, ये अनुवाद भी पूछ लेंगे और वो भी कर लेंगे। देखो मेरी समझ में प्राय करके बहुत लोगों ने अनुवाद तो किया ही होगा, जो है जैसे विद्यालय के नीचे जो दिया था, और जो पहले पाठ में जो था ना इसके 34 पेज पर था, वो भी मेरी समझ में सबने किया होगा। और विद्यालय 36 पृष्ठ के नीचे जो अनुवाद था हिंदी से प्राकृत बनाना था, तो वो भी सभी ने किया होगा। तब अपन लोग तीसरे पाठ की ओर चलते हैं। देखिए इसमें अपन को इसके शीर्षक पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके प्रयोग है, तो इसको देना चाहिए। तो ये कुटुम्बम, इसका मतलब होता है कुटुंब, यानी हम लोगों का जो फैमिली होती है, परिवार होता है, उसको कुटुंब कहते हैं। तो इसी का यहाँ पर बतलाया गया है। इसका अपन लोग एक बार, मेरी समझ में तो इसका अनुवाद भी सभी लोग कर लेंगे। थोड़ा आप सभी से पूछिए ना कुछ कुछ बात। हाँ एलोन गोवन जी ने तो बहुत बता दिया होगा। स्टूडेंट्स हाँ, लोगों को हाँ, पूछ लीजिए आप। बिल्कुल। जिसको ट्राई करना है वो हैंड रेज करें। जिनको ट्राई करना है 2-2 3-3 सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेट करने रहेंगे, वो हैंड रेज करिए। अतिवीर जी, कहाँ पीछे हैं आप? आगे रहो। जॉर्डन को लगाया है। हैं? विराट कोहली आए थे पहले ही गेंद उन्होंने भावेश साहब बंद करिए। पर लाजवाब वो कवर ड्राइव। बैकग्राउंड में मैच चल रही है आपके, आप बंद करिए। हाँ
ये प्रमिला जी भी ये पढ़ चुकी हैं पूरा, ये सब हाँ। पूरा इनमें इनको गोल्ड मेडल मिला इसी कोर्स में, हाँ हाँ, और वो भी करेंगी इसका। पहले उन्हीं से शुरुआत कराइए। ऐसे करना या है गुरु। नहीं नहीं, इस पाठ के अंत के 3-4 बात उनसे पूछिएगा, अभी के नहीं। बिल्कुल। ये तो अभी शिवानी जी करेगी ट्रांसलेट। हाँ 3 सेंटेंसेस। शिवानी जी। इमम मम कुटुंब अथि, यह मेरा घर है, यह मेरा परिवार है। 1 मिनट फिर से पढ़िए। यह मेरा नहीं परिवार। नहीं, प्राकृत प्राकृत। इमम मम कुटुंबम अथि, हाँ अब ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ यह मेरा परिवार है। हम्म, जनौ कुटुंबम पालई, लोग परिवार। नहीं लोग नहीं, जनक माने पिता है। अच्छा, जनौ पिता, हाँ पिता परिवार को पालते हैं। हाँ ठीक है। सो आप मम 1 मिनट, आप ना कुटुंब शब्द ही बोलिए। कुटुंब, हाँ कुटुंब में, हिंदी में कुटुंब बोलिए, कुटुंब कुटुंब, कुटुंब। हाँ कुटुंब। हाँ पिता कुटुंब को पालते हैं। हाँ बहुत अच्छा। देखो द्वितीय विभक्ति आ रही, द्वितीय विभक्ति में को लगता है। हाँ और तो ममम नेहम करई, वह मेरा, नेहम क्या हुआ? स्नेह, प्रेम, स्नेह, वो अच्छा, मुझे, वह यानी वह पिता, पिता का जन को जन हुआ आ गया ना, वह तो वह मुझे, मुझको, मुझको द्वितीय विभक्ति है ना। हाँ प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। नहीं करते हैं। हाँ ठीक है हाँ शिवानी। और हाँ अभी और नेक्स्ट पूछता हूँ संतोष। नमो जनान गुरु जी। हाँ संतोष जी बोलिए। मझ भाईरो तुमम जाने, वो मेरा भाई तुमको जानता है। इसमें एक सेंटेंस छूट गया क्या? सो मम ने ये तो हो चुका है। हाँ मझ भाईरो तुमम जाने, मेरा भाई तुमको जानता है। मझ जणो पोथम पढ़ई, मेरे पिता पुस्तक पढ़ते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जननी तम दूधम देगी, माता तुमको दूध देती है। नहीं, तम माने उसको। अच्छा हाँ तो ये दूधम तो दूध ही होगा ना? हाँ दूध ही है, दूध ही है। अच्छा माता तुमको ना, तुमको नहीं नहीं, उसको 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 माता उसको दूध देती है। अब उनको कह दीजिए, क्योंकि इसमें देखिए हाँ 1 मिनट, पहले वाक्य से इसका संबंध है। जैसे मेरे पिता पुस्तक हाँ पढ़ते हैं, तो हाँ अब यहाँ पे पिता के लिए है कि जननी उनको, हाँ यानी पिता को दूध देती हैं। हाँ, रिस्पेक्टफुल वर्ड आया। हाँ 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 ठीक है तो हाँ संतोष जी। हाँ नेक्स्ट हैंड रेस करना जिसको ट्राई करना है। मंगल जी। नमो जनानम गुरुजी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जब बहिनी कमला अथी, इसका है तुम्हारी बहन कमला है। बहुत अच्छा, ठीक। ठीक है। हाँ माँ आ, हाँ तम पासई, पासई माता तुम्हें देख, नहीं तुम्हें नहीं, उसको। अच्छा उसको, हाँ उसको देखती है, पासई देखती हाँ है। बहुत अच्छा, बहुत बिल्कुल, माता उसको देखती हैं। ठीक है। इमो अम्हान पितामहो अथी, ये हमारे पितामह दादाजी है। हैं, बहुत अच्छा, बस ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट किसको ट्राई करना है तो हैंड रेस करिए, बहुत सिंपल है।
पारस पटनी, पारस जी पटनी। आम्हे नमो जिनानम गुरुजी। हाँ हाँ आम्हे इमम नमामो, हम उन्हें नमस्कार नहीं, करते हैं। उन्हें नहीं, इन्हें। हम इन्हें नमन करते हैं। हाँ, नमामो, नमन करते हैं, ठीक है। देखिए किसके लिए, देखिए अब इसमें लिख लें, जैसे पितामह। कहते ये एक मिनट, हाँ पितामह के लिए, ठीक। तुम्हें किम नमिथा, तुम किसे नमन करते हैं। देखिए बराबर है? इसमें जो नमिथा आया है, ये मतलब मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का बहुवचन है। तुम सब, तुम भी माने तुम सब, तुम सब किसे नमन करते हो। तुम सब किसे नमन करते हो। हाँ, माउलो अम्मे वत्थम देई, मामा, मामा, हाँ मातुल, मातुल माने मामा। मामा, मामा हमें वचन, नहीं, वस्त्र, 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 अच्छा। हाँ, मामा हम हमें सबको। हाँ, देखिए ऐसा है, ये अम्मे जो है ना, ये अस्मद शब्द का बहुवचन है, उत्तम पुरुष का। माता मामा हम सबको वस्त्र देते हैं। दे, ये देखिए क्या है, अपन वो सम्मान सूचक है, देता है तो एक ही मामा, ठीक है ना। तो मामा वो वस्त्र ज्यादा हैं, और हम सबको है, तो मतलब हम सबके लिए वस्त्र देते, मतलब मामा हम सबके लिए वस्त्र देते हैं। मामा हम सबके लिए वस्त्र देते हैं। हाँ, सो तुम्हें धनम देई, तुम्हें थोड़ा और स्पष्ट पढ़िए। सो तुम्हें धनम देई, हाँ, वह तुम्हें धन, हाँ वह तुमको धन देता है। वह तुमको धन देता है। अब इसमें मामा के लिए अपन इसको सम्मान में देखें कि वह हम तुमको धन देते हैं, सम्मान की दृष्टि से, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। आगे नेक्स्ट किसी को ट्राई करना है, नहीं तो मैं तो पूछने वाला ही हूँ, बट यस किसी को, ठीक है। हितेश जैन। भाव जाया ते नमई, तो भाव जाया तो मतलब नहीं पता। भाव जाया को मतलब होता है भ्रातृ जाता, यानी भाई का बेटा, भतीजा। अच्छा, भतीजा, हाँ, भतीजा तुमको नमन करता है। हाँ, ठीक है। ते ताव बहुओ पासंती, वे उनको बहुत पसंद करते हैं। नहीं, यहाँ पे वे उनकी बहुओं को देखते हैं। पसंती देखना, पासई है ना, पासई माने माँ तम पासई देखता है, पासई पश्यति का है, पासई पश्यंती, पासंती। जी गुरुजी। बाहिनी इमे भायरा, इसको एक क्या है, थोड़ा एक बार इस बात को फिर से क्लियर कर दीजिए, जिसको थोड़ा सा जिससे सबको स्पष्ट हो जाए। ते ताओ बहुओ
पासन्ति। ते ताओ बहुओ पासन्ति। वे उनको बहुओं को देखते हैं। ठीक है हाँ गुरुजी? ठीक है। वैसे एक वाक्य और आता है, वैसे पासंती का यहाँ पे तो स्पष्ट है कि पासई पश्यंती यानी देखते हैं, तो वे उन ताओ भी ये द्वितीय, तो द्वितीय है, तो वे उनकी बहुओं को देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही बना लीजिए। ठीक गुरुजी। बहिनी इमे भायरा पत्ताणी लिहई। बहन बहन, हाँ, भायरा इमे भायरा, इन भाइयों को पत्ताणी लिहाई, पत्र लिखती है। ठीक गुरुजी। पत्ताणी वैसे पत्राणी जो है ये बहुवचन है, मतलब बहुत सारी पत्र लिखती है। बहिनें इन से भाइयों को बहुत सारे पत्र लिखती हैं। हाँ ठीक है। भायरा एक ही मिनट हितेश भाई, नेक्स्ट कैंडिडेट एज ए नेक्स्ट। अब इनसे पूछिए, प्रमिला जी से। हाँ बस इनसे ही पूछ रहा हूँ। प्रमिला जी अनम्यूट करिए। नमो जिनाराम गुरु जी। हाँ बोलिए। भायरा इमाओ वहिनियो धनम पेसंती। भाई इनको, इन बहनों के भायरा इमाओ यानी इनको बहनों को धन पेसंती यानी भेजते हैं। भेजते हैं। भेजते हैं। हाँ, इन बहनों को, सुनिए, इन बहनों को धन भेजते हैं। हाँ, माँ के पुत्ता इच्छई। हाँ, माँ के पुत्ता इच्छई, माता की इच्छा। माता पुत्ता इच्छई, माता की इच्छा। नहीं, माँ के पुत्ता इच्छन्ति। माता कौन के माने किन पुत्रों की इच्छा करती है। हाँ, किन पुत्रों को चाहती है। माता किन पुत्रों को चाहती है। हाँ, ताओ काओ कन्नाओ साड़ियों देंती। उनको कन्याओं को साड़ी देते हैं। नहीं, ताओ जो है, सुनिए, ताओ जो है ये स्त्रीलिंग का बहुवचन है। हाँ, ताओ माने इनको, नहीं, वे स्त्रियां। अच्छा, ताओ काओ कन्नाओ साड़ियों देंती। हाँ, वे स्त्रियां किन कन्याओं को साड़ी देती हैं। हाँ, फिर से बोल दीजिए इसी को। ताओ काओ कन्नाओ साड़ियों देंती। वे स्त्रियां किन कन्याओं को साड़ी देती हैं। हाँ, ठीक है। मेरी समझ में नील भाई, जैसे इसी पाठ को और भी शुरू से फिर से पूछ लीजिए सबसे, जिससे कि और अभ्यास यही हो जाए। गुरुजी, इसमें भाऊजाया जो वर्ड आया है, भाऊजाया, तो ये भाई की पत्नी के लिए आया है कि भतीजे के? भाऊजाया का जाता भातृ जाता। मेरे ख्याल से तो इसमें भाभी के लिए आना चाहिए। ऐसा है, बताएं।
देखिए जाया माने उत्पन्न होना होता है, यानी भाई से उत्पन्न हुआ। अच्छा। हाँ, इसका संस्कृत है भ्रातृजाता। भ्रातृजाता ये है। ठीक है। हाँ, एक बार शुरू से फिर से ट्राई कर देखिए। एक दो स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि हाँ, स्टूडेंट्स करें और एक बार गुरुजी ही उसको वापस एक बार बता दे तो हमारा हाँ, कोई मिस्टेक ना रहे। बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये रेणु कुछ कह रही है कुछ? हाँ, क्या कह रही? उनको भी हेलो। हाँ, वो कुछ कह रही है। हाँ, ठीक है, मैं पूछता हूँ गुरुजी। बोलिए रेणु जी। सर नमो जिनाणम। हाँ जी, भाऊ जाया है ना, भाभी भी हो सकती है, मामी भी हो सकती हैं। अरे एक कुछ होगा ना। हाँ हाँ, मामी या भाभी दोनों के लिए लगाते हैं ये। अरे नहीं, भ्रातृजाता है। भ्रातृ भाई का पुत्र या पुत्री ये कह सकती हो, भले पुत्री जाता, समझ गई ना, भतीजी भले कह सकती हो। भ्रातृजाया जी। हाँ, ये है ना भाई के द्वारा जो उत्पन्न है वो कहलाएगी भ्रातृजाता। ठीक है ना? हाँ, जी, तो जाया पत्नी भी होता है ऐसे तो देखा है। अब तुम तो 3-4 रिश्ते बता रही हो, पत्नी भी होती है, भतीजी नहीं होती है, होता मामी है, भी होती है। वो देखा है। अरे ऐसा नहीं है, ऐसे अंदाज देखिए, कोई चीज को अंदाज से नहीं बोलना चाहिए। हाँ जी, अंदाज नहीं है। नहीं हाँ ना, तो बस फिर ठीक है। हाँ ठीक है सर। बस यही लगाइए यार, फिर कभी कोई नया अर्थ सुनिए। एक बात और स्पष्ट है, क्या होता है, ये रिश्तों की बात है, अगर इसका और भी कोई नया अर्थ निकलेगा तो हम बताएंगे, मगर यहाँ पे अभी आप ये ले लीजिए भतीजा। ठीक है जी। हाँ हाँ जी। नील भाई पूछ लीजिए शुरू से, किसी से फिर से पूछ लीजिए, सबको और अच्छे से आ जाएगा पूरा पाठ का। हम भी स्पष्ट बोल देंगे। पूरा पहले से आप बता रहे हो, एक प्रॉपर ट्रांसलेशन। हाँ जी। इमम मम कुटुंबम। हाँ हाँ, ये कौन, ये अतिवीर बता रहा है क्या? ओके रुको, आशिका जी। हाँ, आप ही पूछ लो जिससे पूछना। हाँ हाँ, आशिका जी बोलिए। इमम मम कुटुंबम अथि, यह मेरा कुटुंब है। जनो कुटुंबम पालई, पिता कुटुंब को पालते हैं। सो ममम नेहम करई, वह मुझको प्रेम करते हैं। मज्ज भाईरो तुमम जानई, मेरा भाई तुम्हें जानता है। मज्ज जनो पोथम पढ़ई, मेरे पिता पुस्तक पढ़ते हैं। थोड़ा एक मिनट, ये ना थोड़ा सा उच्चारण में ना प्रत्येक शब्द आना चाहिए, जैसे मज्ज जन ओ पोथ अम, इस पर थोड़ा ज्यादा जोर दो कि जिससे कि और केवल पोथ शब्द का लगे कि आप केवल पोथ अम बोल रही हो, पोथ शब्द नहीं। ठीक है ना? अच्छा है, वैसे बढ़िया बताया। मज्ज जनो पोथ अम पढ़ई, मेरे पिता पुस्तक पढ़ते हैं। हाँ, बहुत जननी तम दुद्धम देई, माता उनको दूध देती है। तुज्ज बहिणी कमला अथी, तुम्हारी बहन कमला है। माँ तम। आशिका जी, सॉरी, आई हैड वन क्वेश्चन दो। इसमें एक सेंटेंस था भाऊजाया ते नमई, तो इसका ट्रांसलेशन भतीजा तुमको नमन करता है कि भतीजा उनको नमन करता है? मतलब ते के लिए उनको आता है कि तुमको आता है? उनको। हाँ, तो इधर उन्होंने तुमको बोला था इसलिए। अच्छा, नहीं, उनको आता है, ते माने उनको। हाँ, थैंक यू। ते माने तो वे। हाँ, ना, आई रिटन दैट ओनली, बट इधर जब बोले ना तब तुमको बोले और वो सही बोले, ऐसे बोले थे तो। अच्छा, नहीं, ते माने उनको होता है। हाँ, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट डॉली जी।
माता उनको देखती है। आपको प्राकृत में पढ़ना है। हाँ हाँ, माँ तम पासई, माता उनको देखती है। इमो अम्हाण पिया महो अति, ये हमारे दादाजी है। बहुत अच्छा। अमहे इमम नमामो, हम इनको नमन करते हैं। तुम्हें किम नमित्ता, तुम सब किन को नमन करते हो। माउलो अम्हे वत्तम देई, मामा हम सबको वस्त्र देते हैं। सो तुम्हें धनम देई, वे तुम सबको धन देते हैं। भाऊ जाया ते नमई, भाई का बेटा भाई का बेटा उनको नमन करते हैं। ठीक है। ते ताओ बहुओं पासंती, उनकी वे उनकी बहुओं को देखते हैं। ठीक है डॉली जी। सॉरी, इसमें क्यों प्लॉरल बनाया? भतीजा उनको नमन करता है क्यों नहीं, करते हैं क्यों आया? सिंगुलर है ना? नहीं सिंगुलर ही है। नमई, नमता है, नमन करता है। भतीजा उन्हें नमन करता है। हाँ, नमन करता है ना, करते हैं नहीं ना, करते हैं प्लॉरल हो जाता है। नहीं वो सिंगुलर ही है। हाँ ठीक है। जिनेश शेठ नेक्स्ट। बहिणी इमे भायरा पत्ताणी लिहई, बहन इन भाइयों को पत्र लिखती है। भायरा इमाओ बहिणियों धनम पेसंती, सभी भाई इन बहनों को धन भेजते हैं, प्रेषित करते हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। माँ के पुत्ता इच्छई, माता किस पुत्र को चाहती है। ये सही है। अब ये है माता किसको, किस पुत्र को। हाँ ठीक है, ये पुत्र हो गई, किस पुत्र को। ठीक। ताओ काओ कन्नाओ साड़ियों देंती, वे कौन सी कन्याओं को साड़ियां देते हैं। वे सब कौन सी कन्याओं को साड़ियां देते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े अभी गुरुजी। हाँ पढ़ लीजिए। आगे होमवर्क है कुछ। देखिए ये होमवर्क है, तो इसमें इनके नाम है। देखिए इसमें आया है पिता भाई छोटा भाई, माता बहन पितामह, मामा भौसी मौसी भौसी भाभी है क्या, ये भौसी बोलते हैं क्या कहीं कहीं। बहू पुत्र कन्या। अब ऐसा है, अगली बार इनको सब लोग लिख लेंगे और जिनका नहीं बनेगा उसको हम बता देंगे आगे, ठीक है ना। और प्राकृत में अनुवाद करना है ये, जैसे मित्र मुझको जानता है, तो इस तरह से आप लोग इसको थोड़ा सा मिला करके मतलब इसको आगे पीछे के पाठ देख करके इनका अनुवाद भी बना लेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि जैसे अपना ये थोड़ा पाठ आगे चल जाए, तो उसके बाद फिर इकट्ठी सब अनुवाद और वो सब चीजों की परीक्षा लें और पूछें। और इनमें से जिसको थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो तो वो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो हमारा तो ये विचार था कि आगे के पाठ देख लेते, बहुत सरल है।
आप जैसे कहो गुरुजी। हाँ, आगे ऐसी बढ़ता हूं मैं। ऐसी कर लीजिए। और कोई क्या है कि थोड़ा सा हम चाह रहे हैं, देखिए जैसे अभी कितना अच्छा अर्थ इसका बता दिया सभी लोगों ने, तो आप लोग खुद आप इन सबको करिए और फिर एक बार आप लोगों का होमवर्क भी देख लें और सबसे पूछ भी लें कि किस तरह से क्या किसी को दिक्कत जा रही है या कोई वो है। ठीक है, क्या है कि थोड़ा सा अपना थोड़ी सी अपना वो लगाएंगे तो मेरी समझ में सभी को बहुत अच्छा रहेगा। तो अब ये गुरुजी कुछ विभक्तियों के नियम बताए हुए हैं, सो हाँ, वो हमें देखना है कि सीधा वार्तालाप के ऊपर देखिए ऐसा है, हमारी समझ में क्या है, नियम सब पढ़ चुके हैं, ओके। सबको पता है। देखिए जैसे एक मिनट हम एक उदाहरण बता दें, थोड़ा सा नीचे करें। हाँ, जैसे नियम संख्या ये 23 है, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में सर्वनाम अम का मध्य और तुम का तुज रूप बनते, ये सब चीजें रूप अपन लोग ये सर्वनाम के रूप सब लोग लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे अगर सबको होमवर्क करा देंगे तो लोग फिर अपना अपने मन से, क्या होता है जब खोज के और यहाँ वहां से पुराने पन्ने पलट करके डायरी के जब देखते हैं तो उसमें उनको उपयोग लगता है और वो अपने स्वयं बनाने की कोशिश करते, जैसे अभी तो कितने अच्छे से सब लोगों ने प्रयोग करके बता दिया इस सबका। तो ये खुद करने से आप लोगों को होगा। फिर कोई बहुत दिक्कत जाए कि ये शब्द का बिल्कुल नहीं बन रहा है, तब फिर पूछें आप लोग बिल्कुल स्वयं पुरुषार्थ करके पूरे अभ्यास कर लीजिए। ठीक है, सो वार्तालाप की ओर आगे बढ़े। नहीं, अब अपना प्रभात बेला है चौथा, 38 पेज 38। हाँ, प्रभात बेला। वो तो अगेन गुरुजी वो आएगा, नहीं आ रहा। ये अपन ने पढ़ा ना अभी, कुटुंब के बाद यही आ रहा है चौथा, पभाय बेला। देखिए ये चौथा है ना। नहीं तो ये करना है कि ये होमवर्क है आपने कहा? नहीं, ये नहीं, ये तो पाठ है। इसके नीचे जो रहते वो होमवर्क है अभ्यास में। ठीक है। जैसे हम लोगों ने तीसरा पाठ पढ़ा ना अभी जो कुटुंब है, तो इसमें जो अभ्यास है उनको करना है सबको। और ये तो एक बार अपन देखते चले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इनको पढ़ने से अभ्यास जल्दी हो जाता है। ठीक है, अभ्यास करने में दिक्कत नहीं जाती। ठीक है, तो देख लीजिए इसको। सो स्टार्ट करें? हाँ, करिए ना। ये भी द्वितीया विभक्ति के ऊपर है। हाँ, आप तो पूछिए किसी से भी। हाँ बिल्कुल गुरुजी। गीता पारेख। हाँ, इमं प्रभायम अत्ति, ये प्रभात है। बहुत अच्छा, ठीक है। बाला जगंती, नहीं, जगंती। देखिए डबल गा है ना, तो बाला जगंती। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बालक को जाग रहे हैं। नहीं, बालक जागते हैं। अच्छा, बालक जागते हैं। ते जनम नमन्ति, वह पिता को नमन करते हैं। बहुत अच्छा। वही माने वही बालक, जो बालक जागते हैं और वही पिता को नमन करते हैं। वे पिता को नमन करते हैं। बालाओ जननी नमन्ति, बालिकाओं माँ को नमन करती है। माता को, ठीक है, माँ को। हाँ, सोहनो नियम करम पायम य को दोवई। हाँ, सोहन। हाँ, सोहन लड़के का नाम है। अच्छा। सोहन ये करके। नहीं, ऐसा नहीं है। पग धोता है। नहीं, ऐसा नहीं, वैसे ठीक है, अपने थोड़ा सा करके नहीं है। देखो अब इन दो शब्दों का कौन अर्थ बताएगा? सोहिणो नियम करम पायम ए धोवई। हाँ, बोलो अतिवीर जी, बोलो।
अतवीर जी, इनको अतवीर जी को करिए अनम्यूट। हाँ गुरुजी। हाँ अतिवीर जी। सोहन नित्य हाथ और पैर धोता है। नहीं, ऐसा नहीं है। नियम माने नियम, माने निज निज अपने, अपने। सोहन अपने हाथ और पैर, कर माने हाथ, पायम माने पादम, हाथ ए माने जे और, सोहन अपने हाथ और या माने और पैर धोता है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए इसको और फिर इसका अनुवाद करिए इसका। सोहनो नियम करम पायम य धोवई। सोहन अपने हाथ और पैर को धोता है। हाँ बहुत अच्छा, अब ठीक आ गया। देखिए सभी लोगों को ध्यान से लिखते जाइए या अपना समझते जाइए। अभी फिर से इसको पाठ को पढ़ेंगे अपन। आगे पढ़िए 2 सेंटेंसेस अतिवीर जी। तो नहानम करई, हाँ वह नहानम नहाता है, नहीं स्नान करता है, वह है स्नान करता है। तो नहानम करई। तया ईश्वरम नमई, तब ईश्वर को नमन करता है। क्या तया माने? तया मायने नहीं समझ आ रहा है। हाँ बहुत अच्छा बोल दिया था आपने शब्द, हमने तो फिर से थोड़ा सा इसलिए तब यानी तब माने तदा, इसके बाद नहाने के, जैसे सो नहानम कराई, वह स्नान करता है, और तदा यानी उसके बाद, तब। बहुत सही शब्द बोला था आपने। तब ईश्वर को नमन करता है। हाँ। कमला उपवनम पासई, कमला उपवन को देखती है। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ इनसे संदीप जी से तो पूछिए आप। संदीप जी बैठे हैं चुपचाप, वैसे बड़े एक्टिव रहते हैं वो, फिर भी। हाँ संदीप कांत जी से बोलिए। संदीप कांत जी। तथ पक्षिणों कीयम गांति, वहां पक्षी गीत गाते हैं। एक बार फिर से पढ़िए। तथ पक्षिणों गीयम गांति। हाँ ठीक है, वहां पक्षी गीत गाते हैं। बहुत बढ़िया। पुष्पाणि व्यसंती, पुष्प विकसित होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। विकसंती, ठीक है। ये संति अब संस्कृत में बनेगा विकसंती। बहुत बढ़िया। हाँ। भ्रमरा गुंजंती, भ्रमर गूंजते हैं। हाँ ठीक है। बाला कंदुम खेलंती, बालक गेंद से खेलते हैं। हाँ ठीक है, ये अब गेंद से मत लगाइए। कंदुम से खेलते हैं। नहीं, अभी क्या है, द्वितीय विभक्ति चल रही, सो को आएगा। हाँ ठीक है, कंदुक को। हाँ, गेंद को खेलते हैं। अब और किसी से पढ़वा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट नम्रता शाह। प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलिए। छत्था पुत्थानि पढ़ंती। हाँ। छात्र पुस्तक से पढ़ते हैं। नहीं देखिए, पुस्तक को पढ़ते हैं। सुनिए, छत्ता ये बहुवचन, तीनों बहुवचन में है। अच्छा। छात्र पुस्तकें पढ़ते हैं। अच्छा। छात्र बहुवचन है ना, छात्र भी एक नहीं। हाँ बहुवचन, बहुत से छात्र पुस्तकें पढ़ते हैं। हाँ, छात्र पुस्तकें पढ़ते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है।
कवि कव्वम लिहै, कवि कविता लिखते हैं। काव्य काव्य काव्य, अच्छा काव्य लिखते हैं। गुरु गुरुम सत्थम, गुरुम सत्थम, गुरुम सत्थम पढ़ई, गुरु सत्थम, सत्थम यानी थोड़ा और किसी से पूछे क्या है सत्तम माने, बताइए। सूत्र? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, कौन आंसर करना चाहेगा? रेनू जी बोलिए। शास्त्र पढ़ते हैं। गुरु शास्त्र पढ़ते हैं। किसानों क्षिप्तम नहीं नहीं, अरे आगे मत बताइए, जितना पूछा उतना बोली बोलो। हाँ, गुरुम सत्थम पढ़ई, गुरु शास्त्र पढ़ता है, एक वचन में है मगर अपन आदर सूचक में पढ़ते हैं कह देते। अच्छा। और सही सही तो एक है, क्योंकि गुरु है, एक शास्त्र है, और वो एक ही पढ़ रहा है, तो एक वचन में है दोनों तीनों। ठीक, गुरु शास्त्र पढ़ता है। हाँ ठीक है। किसानों खेतम गच्छै, किसान खेत गए हैं, जाता है। खेत जाता है। हाँ, खेत को जाता है। खेत को जाता है। सेवो कज्जम करई, वहां पे काम करते हैं। नहीं 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 नहीं, आप किसी को ये कौन बताएगा इसको, पूछिए किसी से। हाँ हाँ पूछ रहा हूँ गुरुजी। एलोन गोहन जी बोलिए। एक मिनट। हाँ, सेवो कज्जम करई। गुरुजी सेवक। हाँ ठीक है, सेवक कार्य करता है। हाँ ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। सर्वेंट। हाँ, नौकर। नेक्स्ट एक सेंटेंस ले लीजिए इलन गोवन जी। ओके। बालावो विद्यालयम गच्छन्ति, बाल आ विद्यालयम गच्छन्ति। हाँ, ये बच्छन्ति लिखा ना, बाकी जगह पे गा कर लें सब लोग। हाँ, गच्छन्ति ये गलत छप गया है। सो बालक विद्यालय जाते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है। रेनू जैन दिल्ली। जम्मू। गुरु विद्यालयम गच्छई, गुरु विद्यालय को जाते हैं। ठीक है। तत् सो बाला पुच्छई, वहां वह बालकों से पूछते हैं। ठीक है। वीणिया छत्ता तत् पायम पढ़ंती। वीणिया मतलब कोई बताओ इसका अर्थ। बिणिया छत्ता, छत्ता तत् एक मिनट। हाँ एलोन हाँ बोलिए, पूछ लीजिए। विनयवान छात्र, विनयवान। हाँ, विनीत छात्र। विनीत छात्र, बहुत अच्छा। हाँ ठीक, अच्छा बता दिया। विनीत छात्र वहाँ पाठ पढ़ते हैं। बहुत अच्छा। नहीं पायम। अरे पायम माने क्या है, आप बोलिए। पाठ नहीं है ये, प्राकृत। पायम माने प्राकृत है वो। विनीत छात्र वहाँ प्राकृत पढ़ते हैं। वीणिया छत्ता तत् पयम नहीं, पायम पढ़ंती। विनीत छात्र वहाँ प्राकृत पढ़ते हैं। अब ध्यान रख, सुनिए। कभी कभी आप लोगों से ऐसा पूछ लिया जाता है या पूछ सकते हैं, सब लोग बड़ा ध्यान में रख लें। देखिए, जैसे कोई कहेगा कि आप लोग प्राकृत पढ़ रहे हैं, तो प्राकृत के लिए की प्राकृत क्या होगी?
प्राकृत की को प्राकृत में क्या कहेंगे? तो देखो एक दो तीन शब्द मिलते हैं इसके लिए। एक तो पाय्यम है और एक है पागदम। प्राकृतम, पागद माने भी प्राकृत है, ठीक है ना। ये दो शब्द मिलते हैं, और भी आते हैं इस तरह से, मगर वो यही ठीक है। पाई, किसी ने पढ़ा हो अगर, पाई कब्बम वो आता है प्राकृत काव्य, ये पाय्यम है, प्राकृत पढ़ते हैं। बहुत अच्छा, सब लोग ध्यान दे रखेंगे कि प्राकृत के लिए एक पाई शब्द भी आता है और पागद शब्द भी आता है। ते गाहाओ सुनंती। हाँ, वे गाहाओ का मतलब नहीं पता। सुनंती गाथा, गाथा, गाथाएं, वे गाथाएं सुनते हैं। है कलाओ सिखंती, कलाओं को सीखते हैं। आयार्यम नमंती, आयर्यम, आयर्यम नमंती, आचार्य को नमस्कार करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा बताया। नेक्स्ट जेके जैन। जेके जैन। नमो जी आनंद गुरु जी। हाँ बोलिए। पभायम सुंदेरम हवई। नहीं, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, यहीं से पढ़ना, ठीक है। हाँ, पभायम सुंदेरम, पभायम सुंदेरम हवई। प्रभात सुंदर होता है, होती है जी। प्रभात सुंदर होती है, होती है। हाँ, प्रभात है ना, प्रातः काल है ना, प्रातः काल जी। माँ बालम दुग्धम देई, माता बालक को दुग्ध देती है। बहुत अच्छा, ठीक। धुआ माम नमई, धुआ का अर्थ नहीं समझ में आया। ये धुआ माने होती है पुत्री है, धूत है, हाँ वही पुत्री। धुआ माने पुत्री माता को नमन करती है, पुत्री माता को नमन करती है। हाँ। तिथि मालम धारई, स्त्री माला को धारण करती है। बहुत अच्छा। हाँ, और ठीक है। हाँ, नेक्स्ट को पूछता हूँ। हाँ, और पूछ लीजिए किसी से, ठीक है। वसुकी जी ट्राई करोगे? थोड़ा हिंदी। I will try. युवती सा जुवयिम पासये, वह युवती को देखती है। हाँ, ठीक, बहुत अच्छा। सा माने वह स्त्रीलिंग में है। हाँ, वह है, हाँ, वह युवती को देखती है। हाँ, ठीक है। युवई नईम गच्छयि, युवती ने नदी को गच्छती है। हाँ, ठीक है। गच्छई युवती नदी को जाती है, जाती है। हाँ, ठीक है। युवती नदी को जाती है। तत् सा बहु पुच्छई, तत् वहाँ वह बहु से पूछती है। बहू को पूछती है, ठीक है। बहू को पूछती है। हाँ। बहू को देनु दुहई का मतलब मुझे नहीं जानता। दोहना
जैसे दूध दुहते हैं ना, धेनु माने गाय, बहू गाय को दुहती है। दुहती है, दुहती है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है। तासु दुग्धम देये। ससुर सासू, सासू, सास को दूध देती है। हाँ ठीक, ठीक है, बहुत अच्छा बताया। ठीक है, अच्छी हिंदी है आपकी। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, ये तमिल वालों की, कन्नड़ वालों की हिंदी बड़ी अच्छी लगती है। हाँ। हाँ, नेक्स्ट पूछता हूँ, भावेश शाह। प्रणाम। हाँ बोलिए भावेश जी। पुरुषो अनयनम गच्छति, पुरुषो नगर जाते हैं। जाता है, पुरुष, पुरुष नगर को जाता है। नगर को पुरुष नगर को जाता है। तथा दुग्धम विकीर्णयि, वहाँ दूध बेचता है। फलानी फलानी किणई, फल किणई मतलब बेचना ही सर? नहीं, खरीदना। हाँ, फल खरीदता है। तया घरम आगच्छति, उसके बाद घर आते हैं, बहुत आता अच्छा। है। पूरा वाक्य पढ़िए और फिर हिंदी पूरी बोलिए एक वाक्य में। ठीक है। पुरुषो नयनम नहीं, इसी को तथा दुग्धम विकीर्णयि, विकीर्णयि फलानि किणयि, तया घरम आगच्छति, वहाँ दूध बेचता है, फल खरीदता है, उसके बाद घर आता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तया माने तदा, उसके बाद। ठीक है, बहुत ठीक बता दिया। अब समय तो हो गया है, तो ये अभ्यास है ना गुरुजी, होमवर्क? हाँ, अभ्यास तो मेरी समझ सब कर लेंगे। ये तो अपना चौथा पाठ तो हो गया है, और इनको आप लोग बता दीजिए, सब लोग अभ्यास करके रखेंगे। एक दिन अपन लोग केवल अभ्यास में लगाएंगे, और फिर एक दो दिन परीक्षाएं भी लेंगे सब पूरी। बिल्कुल बिल्कुल। सो गुरुजी, आज का सेशन फिर वाइंड अप करना है। हाँ, सो होमवर्क को रिपीट करने के लिए कहा है शिवानी जी। तो हमने जो पैराग्राफ्स आज ट्रांसलेट किए हैं, उसके नीचे ही जो दिया हुआ है वो हमारा होमवर्क है। तो हमने आज 2 पैराग्राफ ट्रांसलेट किए हैं, और उसके नीचे जितना भी दिया हुआ है सो वो हमारा होमवर्क रहेगा। सो ये सबको होमवर्क करना है, और इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे और प्रार्थना करेंगे जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, मंगल हो। जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना से प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भुवेसु, वैरम मज्जन के नहीं, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। नमो जिनानम गुरुजी और इलन गोवन जी को बहुत बहुत थैंक यू। आज आपने हमें बहुत सुंदर तरीके से 15 मिनट्स का पूरा स्टडी करवाया, इसलिए थैंक यू। और गुरुजी कुछ कहना चाहते हो? नहीं, बस अपना ये क्या है, हम चाह रहे हैं कि अभ्यास सब लोग मिलकर के करते रहें, और अपन लोग पाठ आगे आगे पढ़ते रहें, ताकि इस माह के अंत तक ये पूरा हो जाए, और फिर अपन लोग डिप्लोमा कोर्स करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी समझ में सभी लोग इसके लिए तैयार होंगे, और जिस तरह से देखो अनुवाद खुद बना रहे हैं सभी लोग प्रय करके, थोड़ा बहुत एक शब्द कहीं रह जाता है तो सब लोग कर लेते हैं, पर अच्छा अभ्यास करने लगे हैं, तो बड़ी खुशी होती है आप लोगों को करके। और ठीक है, थैंक यू सो मच। नमो जिनानम। नमो जिनानम।